नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी, आँखों में होने वाली बीमारी फैली हुई है, जिसको कहा जा रहा है आई फ्लू। इसी को कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम है नेत्र श्लेष्मला शोथ। इसी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या पिंक आई डिजीज भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, बहुत सामान्य सी बीमारी है, बहुत डरने की बात नहीं है। इसमें होता है कि आँख लाल हो जाएगी, आँखों में चुभन होगा, दर्द भी हो सकता है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है आँखों में, आँखों से पानी आता है, आँखों में खुजली भी होती है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ है तो आँखों से कीचड़ आता है, और कई बार इतना कीचड़ आता है कि जब रात को आप सोते हो, हर आधा घंटा 1 घंटे बाद आँख के कोनों में जमा हो जाएगा कीचड़, और जब रात को आप सोओगे और सुबह उठोगे तो आँखों की दोनों पलकें चिपक जाती हैं। ये भी होता है। ये सब लक्षण आई फ्लू के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका कौन इसको पैदा करता है। तो ये इसको पैदा करने के कई कारण हैं, होने के कई कारण हैं। बैक्टीरिया से भी ये हो सकता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेप्टोकोकस की एक स्पीसीज होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से भी होता है। इसके अलावा वायरस से भी होता है। इसमें सबसे कॉमन वायरस तो एडिनो वायरस होता है। हर्पीज वायरस से भी हो सकता है, एंटेरो वायरस से भी हो सकता है। एंटेरो वायरस से होने वाला आई फ्लू बहुत ही खतरनाक होता है, जल्दी ठीक भी नहीं होता। अच्छा, एलर्जी और रसायनों से भी हो सकता है, जैसे धूल, धुआं, या कोई आप कॉस्मेटिक्स की यूज़ किया, रसायन, कोई रासायनिक पदार्थ के कांटेक्ट में भी आँख आ जाएगी, तब भी हो जाएगा ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे फैलता है, ये भी आप जानिए। तो वास्तव में देखने से नहीं फैलता है, पहले तो ये जानो। जो ये कहा जाता है कि आँख में आँख डाल के देखने से फैलता है, तो उससे नहीं फैलता है। हाँ, किसी को आई फ्लू हुआ है, उसने अपने आँख पर हाथ लगा करके ऐसे रगड़ा है, मला है आँख को, और फिर आपसे हाथ मिलाया, तो वो जो फ्लूइड निकलता है उसमें वायरस या जो भी काजल ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया होगा, वो उस फ्लूइड में रहता है, फिर हाथ में आ जाता है। और जैसे आपने हाथ मिलाया उनसे और आपने फिर अपनी आँख को रगड़ा, तो आपकी आँख पर अटैक हो जाता है। मान ले कोई रोगी है इसका, जिसकी आँख आई हुई है, आँख इसको कहते हैं आँख आई है, या आँख उठ आई है कहते हैं लोग। तो आँख आई है जिसकी, अगर उसने कोई तौलिया इस्तेमाल किया है, तो उसी तौलिए से आप भी आँख या मुंह पोंछ लो, या अपना हाथ पोंछ करके फिर आँख पर रगड़ लो, तो भी हो जाएगा। ठीक, और कोई कारण नहीं बनता है। विशेषकर जो देखने की बात कही जाती है, देखने से कुछ नहीं होता। हाँ, रही बात एक बार बार सलाह दिया जाता है चश्मा लगाने की, तो उसका कारण यही होता है कि जब आप चश्मा लगाए रहोगे तो आप अपने हाथ से बार बार आँख को पोंछोगे नहीं। जब आँख को पोंछोगे नहीं तो आपके हाथ में इन्फेक्शन नहीं होगा। जब हाथ में नहीं आएगा वायरस, तो दूसरों से अगर आप हाथ मिलाओगे, या दूसरी कोई पेन वगैरह सामग्री, जैसे पेन वगैरह से आपने लिखा और उसी पेन को कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल किया, तो उसके हाथ में वो वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया, फिर उसने आँख अपनी रगड़ लिया उसी हाथ से, बस उसको भी हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी कॉन्टैक्ट बेसिस पर होता है। सामान से, यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं, उन्हीं से फैलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका निदान क्या है। तो सबसे पहला जो देसी निदान है वो तो ये है कि आप आँख को बार बार धुलो, जितनी बार हो सके उतनी बार साफ़ पानी से धुलो। हर आधे घंटे पर एक बार आँख को धुल लो। ऐसा करने से देखा यह गया है कि दो दिनों में ही ये अपने आप, जैसे शुरुआती लक्षण आँख गड़ना शुरू हो, तुरंत आप उसको धुलना शुरू कर दो। हर आधे घंटे पर साफ़ पानी से आँख को धुल लो, ये सही हो जाएगा। 2 से 5 दिनों में आराम से सही हो जाता है सामान्यतया। ठीक है। इसके अलावा आजकल आई ड्रॉप वगैरह तमाम मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनको जो है डाल सकते हो। इसमें हल्का एंटीबायोटिक भी होता है और ये ठीक कर देगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर कोई
वैसी दवा डालनी है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लो, अगर हैवी दवा डालनी। वैसे अगर 2 से 5 दिनों में आपका नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लो। डॉक्टर क्या करता है, ज़्यादातर मामले 65% केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिंपल, कुछ ना करो तो भी आँख को धुलते रहो पानी से, या हल्का सा कोई आई ड्रॉप ले लो, उसको डाल लो मार्केट से, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह लो। आँख से जो पानी निकलता है या कीचड़ निकलता है, इसकी टेस्टिंग करके पता लगाया जाता है कि ये किस कारण से हो रहा है। बैक्टीरिया से हो रहा है, कि वायरस से हो रहा है, कि एलर्जी से हो रहा है, या किसी रसायन से हो रहा है। अगर एलर्जी या रसायन से हो रहा है तो उसका उपचार ढूंढा जाता है कि उस एलर्जी से कैसे ओवरकम किया जाए, रसायन को कैसे हटाया जाए। लेकिन अगर ये एंटेरो वायरस से हुआ है तो बड़ा मुश्किल होता है ठीक होने में। हर्पिज वायरस भी थोड़ा सा खतरनाक होता है, जो कि मुश्किल कर देता है, लेकिन ठीक तो हो जाता है। बैक्टीरियल जो होते हैं वो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अब जैसे मान लें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हुआ तो ये आपको जुकाम भी पैदा कर देगा। ये ठीक तो हो जाएगा लेकिन जुकाम भी पैदा करेगा, समझ रहे हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं, हो सकता है हल्का फुल्का बुखार आ जाए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से अगर हुआ है तो हल्का फुल्का आपको बुखार आ सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से अगर हुआ है, ये बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से हुआ है तो आपको बुखार भी आ सकता है। तो आप इससे घबराएं नहीं, सिंपल बुखार की दवा लें, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 से 5 दिनों में नहीं ठीक हुआ तो आप डॉक्टर से सलाह लें और उचित उपाय अपनाएं। समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके हर बात की जानकारी इसमें दी गई है, हर प्रश्न की जानकारी इसमें दी गई है, प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और अगर यह वीडियो आपको ज्ञान से भरपूर लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।